आप सभी को दोबारा मैं नमस्कार बोलना चाहूंगा। मैं अमरीश गजमेर डबल डायमंड लीडर सेफ शॉप से। और आज आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। और हम सभी का जो आज विषय चल रही है दोस्तों, वो है सक्सेस मंत्र। डायमंड बनने के लिए जो 10 सक्सेस मंत्र है, ऐसा गुण है जो हीरा की तरह हमारे अंदर वो गुण होगा तो इस बिजनेस में हम टॉप तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। और आज हम सभी ने लगातार 9 दिन से 9वां मंत्र तक हम लोगों ने सीख चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ वो सारे के सारे जितने भी 9 मंत्र है उसको आप अमल करेंगे और अपना जीवन में उसका लाभ उठाएंगे। तो आज जो दोस्तों मैं आप सभी के समक्ष में शुरुआत करने वाला हूं दोस्तों, 10वां मंत्र है। तो वो 10वां मंत्र क्या है? सफल होने वाले डायमंड लीडर्स के अंदर में ऐसा क्या गुण होता है जिसकी वजह से ये 10वां मंत्र होता है, जिससे उसको जीवन में वो सफलता सफलता मिलता है। तो वो मंत्र है दोस्तों, 10वां मंत्र है, जो बनना चाहते हैं वैसा महसूस करना है। महसूस करना है। महसूस करना मतलब क्या है? आप फीलिंग्स, कल्पना, जैसे उस दिन भी हम लोगों ने बोला कल्पना शक्ति की है ना जरूरत को पहचाने, बोला कि नहीं बोला? तो आप जब भी आंख बंद करके कोई भी चीज आपके पास कोई हो या ना हो, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो, चाहे आपके पास अच्छा मकान हो या ना हो, चाहे आपके पास में डायमंड हो ना हो, लेकिन आपने जो नहीं है उसके बारे में ज्यादा गाना नहीं गाना है। आपको जो चाहिए उसके बारे में इस प्रकार से आपने आंख बंद करके उसको कल्पना करना है, विचार करना है, खुले आंखों से भी कभी भी हो। विश्वास करिए कि मैं डायमंड हूं। विश्वास करिए कि चारों दिशाओं से मेरे पास धन आ रहे हैं। विश्वास कीजिए कि मैं बहुत डिसिप्लिन बन रहा हूं। विश्वास कीजिए कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। और साथ साथ में मुझे विश्वास करिए कि हर सप्ताह में मेरा बहुत शानदार चेक बन रहे हैं। विश्वास कीजिए कि आप हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग्स में आप अटेंड कर रहे हैं। विश्वास कीजिए कि हर सेलिब्रेशन में आप जब भी जाएंगे तो आप स्टेज पर आप अपने आप को बेस्ट परफॉर्मर में, टारगेट अचीवर में और लेवल अचीवर में आपका नाम आ रहा है। अपने आप को क्या करिए? महसूस कीजिए दोस्तों। ये महसूस आपको अंदरूनी शक्ति देगी। ये इंतजार मत कीजिए कि बाहर के लोग आएगा और आपको बोलेंगे और आपको मोटिवेट करेंगे और आपको हमेशा सिखाएंगे दोस्तों। आपके अंदर में ईश्वर ने ऑलरेडी एक शक्ति दिया हुआ है। सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति और करने की शक्ति जब आपको दिया हुआ है तो उस शक्ति को हमें उस चीज को एहसास करना पड़ेगा। उस चीज को हमको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे एक हिरण कस्तूरी, उसका सुगंध उसकी नाभि में होती है, लेकिन सारा वन को जंगल में घूमता है, उसको तलाशता है, लेकिन उसको कभी भी वो कस्तूरी का सुगंध नहीं मिलता, क्योंकि उसके नाभि में ही उसका सुगंध होती है। तो उसी भांति दोस्तों, आप बोलेंगे कि हाँ मुझे फलना कौन है ऐसा अपलाइन जो मुझे डायमंड बनाएगा। अपलाइन आपको मार्गदर्शन देगा, गाइड करेगा। आपको गलत काम कर रहे हो तो उसको आप सही दिशा निर्देश दे सकता है। सही है। लेकिन आगे जीवन में आप अपने आप को क्षमतावान बनाना है, आपको बेस्ट लीडर बनना है, अपने आप को परफेक्ट लीडर बनाना है और हर परिस्थिति में जिद्दी से आपको सफलता होना है, तो वो आपको अपने आप में लाना पड़ेगा क्वालिटी। ठीक है, वो आपको ठानना पड़ेगा। वो उसी को बोलते हैं जो बनना चाहते हैं वो महसूस कीजिए। रोज सोचिए कि मैं लगातार काम कर रहा हूं, लगातार प्लान कर रहा हूं। और क्या बोला अभी डायमंड, ट्रिपल डायमंड लीडर ने? शेप्स ऑफ बिजनेस को जिंदगी में कभी भी मत छोड़ना। वो कब नहीं छोड़ना? जब छोड़ने को दिल करे उसी टाइम आपको नहीं छोड़ना है। बहुत समय में ऐसा परिस्थिति आएगा, अरे बहुत हो गया यार, यार छोड़ो, उसी टाइम नहीं छोड़ना है। और वही क्षण होता है आपका चुनौती का, और भगवान आपको टेस्ट कर रहा है उस टाइम में। ठीक है। और प्रोसेस है, मैं बता रहा हूं दोस्तों। सेफ्स ऑफ बिजनेस में ज्वाइन करके आप गरीब नहीं हुए। सेफ्स ऑफ बिजनेस में ज्वाइन करके आपका पूरा, है ना, आप यहां से अज्ञानता को प्राप्त नहीं हुए, आप बीमार नहीं हुए दोस्तों। लेकिन सेफ्स ऑफ बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद आपके मन में सपने जरूर जगे, आप डिसिप्लिन जरूर बने। आपने सूट लगाने का सोच आपके अंदर में आया, टाई पहनने की सोच आपके अंदर में आया, डिसिप्लिन बनने की सोच आपने आपके अंदर में आया। हाँ? परिवार का सपना पूरा करूंगा बोल करके एक विश्वास आपके अंदर में आया। कितनी बड़ी शक्ति है आप सोच करके देखिए। कितना बड़ा भगवान ने आप सभी को और हम सबको एक मौका दिया है भगवान ने। तो कदर करना है। कोई भी चीज जब हमें मिलता है ना, तो उस चीज के जब हम कदर करते हैं तब जाकर के वो हमारे जीवन में उसका कई गुना लाभ उसका फलीभूत, है ना, फलीभूत होता है, मिलता है। तो हमें कदर करना है दोस्तों। चारों दिशाओं में एनर्जी भरा पड़ा है। ईश्वर ने हमको वायु दिया है जो श्वास ले रहे हैं, ऊर्जा अग्नि दिया है जिससे हम खाना बनाते हैं। हाँ, जमीन में एक ऊर्जा दिया है जहां पर हम जमीन में
हम जो है बीज को लगा करके, अन्न को पैदावार करके हम जीवन को जीते हैं, खाते हैं। हाँ, आप बताओ क्या नहीं दिया भगवान ने? सूरज दिया, दिन में काम करने के लिए दिन कर देता है, रात में सोने के लिए रात कर देता है। ईश्वर ने दो आंखें दी, कान दिया, हाथ नाक मुख दिए, और एक महान एक सेफ्स ऑफ बिजनेस जैसा अवसर दिया। लेकिन आज भी हम अपनी आलसी की वजह से, हमारे अज्ञानता की वजह से हमें एहसास नहीं कि भगवान, हम तो अभी भी गरीब हैं। समझ रहे हैं? तो दुखी क्यों है? दुखी आदमी अपनी सोच से ही है। तो दोस्तों, वो गलत सोच को ही आज के बाद आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। आज के बाद अपने आप को अमीर सोचना पड़ेगा। मैं अमीर हूं, लगातार सेल्फ टॉक कीजिए। मैं अमीर हूं, मैं डायमंड हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूं, मैं समाज में एक इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ हूं, दूसरों को मदद करने के लिए मैं पैदा हुआ हूं, मैं खुशी हूं, मैं शांति हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, और मैं हमेशा हंसता खेलता रहता हूं। दुख में भी मैं उस दुख को मैं स्वीकार करके उसको मैं फिर खुशी में परिवर्तन कर सकता हूं। मैं धन को आकर्षित करता हूं, धन मेरे पास आता है तो उसको मैं कदर करता हूं, मैं प्यार करता हूं, उसको संभालता हूं। धन मेरे पास आता है तो मेरे पास टिकता है। इस तरह को हम सभी को अपने आप को अंदर में एहसास करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा धन संपत्ति है दोस्तों। ये ज्ञान, एक एहसास होना, ये एहसास होगा तभी एक बेटा माँ को कदर करेगा, और माँ बच्चे को प्यार करेगा। एक शिष्य गुरु को सम्मान देगा तो गुरु शिष्य को भी सम्मान देगा। ये एहसास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या है? एहसास ही तो है। जो बनना चाहते हैं वो महसूस करना है दोस्तों। तो आपके जीवन में और हमारे जीवन में बहुत बड़ा, है ना, ये रोल है दोस्तों। तो और लोग ही काम आते हैं। देखो, जन्म देने वाला लोग, जन्म किसने दिया? माँ। तो माँ तो लोग है। तो जन्म नहीं देता तो इस धरती में हमारा अस्तित्व नहीं रहता। 3 साल तक जब रात रात भर हम नहीं सोते, है ना, खाना खाना है नहीं खाना है, हम बोल सकते थे छोटा में? नहीं। हमें पोटी आए, हमें पेशाब आए, हम बोल सकते थे। हमें भूख लगा, बोल सकते थे। लेकिन वो माँ ने, जब तक हमारा ज्ञान बुद्धि तब तक नहीं आया, जब तक तब तक उन्होंने हमको देखा। आज जो चावल आप खा रहे हो, तो किसी न किसी ने तो उगाया है ना, तभी तो खरीदने के लिए आपके पास पैसे है, तो तभी तो आपको चावल मिला। आप जो सब्जी खरीद रहे हो, किसी न किसी ने तो लगाया है, तभी तो आप सब्जी सब्जी खरीद पा रहे हो। आज जिस आप स्कूटी में चलते हो, किसी ने बनाया, तभी तो आप स्कूटी में चल रहे हो। कोई मदद करता है तो आप बताओ, मदद, आप बताओ, सब्जी बाजार में भी जाते हो तो सब्जी बाजार में वो गाड़ी ड्राइवर से लेकर सब्जी तोड़ने से लेकर हर किसी व्यक्ति ने वहां पर लगाया है। तो उस चीज को समझना है कि भाई ये सभी को धन्यवाद। और आदमी इवन मरने के बाद में भी, आदमी मर भी नहीं सकता इंसान के बिना। मरने के बाद भी आपको कंधे में उठा करके जमीन में दफनाने तक के लिए आदमी को लोग चाहिए। तो आप बताइए, आप अपने लोगों को कितना कदर करते हो? साथी को, भाइयों को, अपने परिवार को। आपके घर में माँ नहीं हो तो आप बताओ माँ का प्यार कैसे मिल पाएगा? पत्नी ना हो तो घर का कितना चूल्हा चौका खाना पीना कैसे बनेगा? आपके बच्चे ना हो तो बुढ़ापे में आपको कैसे पालेगा? आप देखिए दोस्तों। तो हमें एहसानमंद होना चाहिए। चारों दिशाओं में हमें एहसानमंद होना चाहिए। ये एहसानमंद वाले विचारधारा हमारा ना होने की वजह से हम हमेशा पाप का जैसा सोचते हैं। इसीलिए हम दुखी रहते हैं दोस्तों। ये नहीं है, वो नहीं है, सिर्फ कंप्लेन 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 कंप्लेन। ये प्राकृतिक, ईश्वर ने हमको हर चीज दिया, लेकिन फिर भी हमने क्या है? कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। तो दोस्तों, हमारे जीवन में हमें वही प्राप्त हुआ है जो हमने सोचा है, हमने किया है। तो आज के बाद दोस्तों, आपको कल्पना को बदलना पड़ेगा। आज के बाद अपना अपना कल्पना कीजिए कि भाई मैं अमीर हो रहा हूं, मैं दिन प्रतिदिन बदल रहा हूं। डिसिप्लिन। अभी आप जग गए 10 घंटा 12 घंटा, जब तक भी जगेंगे आपके दिमाग में विचार होना चाहिए कि भाई आज का जो समय है इसमें से आप बताओ, 1 घंटे में जब आप सोच करके खाना बना सकते हो, 1 घंटे में पूरा काम करके पोछा मार के घर को चमचमाच कर सकते हो, तो उस 1 घंटे में आप किताब पढ़ के आप अपने आप को कितना ज्ञानी बना सकते हो। हाँ? समय का सदुपयोग देखिए, वो वही कर पाएगा जो डिसिप्लिन है, अपने जीवन के प्रति सीरियस है ना, और एहसानमंद है दोस्तों। तो एहसानमंद होना है। अचीवर की ओर ले जाने वाला अंतिम सफल मंत्र सफलता, यानी कि फील सफलता फैक्टर। फील करना है, महसूस करना है। इंसान जो सोचता है वही बन जाता है। आप बार बार लगातार अपने आप को सफल, खुद, है ना, खुद को सफल कराते रहें, सफल, अपने आप को सफल होते हुए देखते रहें।
और आप महसूस करें कि आप सफल अचीवर है। आपका दृष्टिकोण, आपकी सोच, आपका रहन सहन, चलना फिरना, बातें करना, लोगों से मिलना, स्टेज पर परफॉर्म करना, सब कुछ सफल अचीवर जैसा ही है, ऐसा महसूस करिए। आप ऐसे सोचने मात्र से भीतर ही भीतर सफल अचीवर का जीवन जीने लगेंगे। आपकी कार्यविधि, प्रदर्शन और कर्तव्य निष्ठा सफल अचीवर सी हो जाएगी। और यही तो बनना है आपको, है ना? आपको बनना यही तो है। तो पहले आपको महसूस करना पड़ेगा दोस्तों। महसूस करेंगे तो पहले आपका दिमाग में अचीव करना पड़ेगा वो चीज, तब बाहरी क्षेत्र में आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। दोस्तों, इस तरह से विजुअलाइजेशन करते रहने से आपका अवचेतन मन इसे पूरा करने का रास्ता खोजना शुरू कर देगा। आपको आश्चर्य होगा कि जब आप सफल बन चुके होंगे। सच कहूं, मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब मैं सफल बना था। इन्हीं सिद्धांतों ने मुझे कुछ नहीं से बहुत कुछ बना दिया। इन्हीं सिद्धांतों ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी, खुशियां का समंदर मुझे दे दिया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मुझे मिली वो है आपका विश्वास, आपका साथ, आपका सहयोग। यह सफल मंत्र किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। आप में, मुझ में, हम सब में परम पिता परमेश्वर ने तरक्की के सारे गुण बोए हैं। अपने भीतर के हीरे को तराशिए, अपने आप को नया बनाइए, अपने जीवन का नवीन सूत्रपात कीजिए। याद रखिए, एक ही इंसान आपको अचीवर बना सकता है, और वो है आप खुद। दोस्तों, इसीलिए, है ना, महसूस कीजिए दोस्तों। महसूस कीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं एक दिन में मेरे पास पैसा आ जाएगा और मैं अचीव कर लूंगा, तब मैं खुश रहूंगा और तब मैं मानूंगा कि मैंने अचीव किया। ऐसा नहीं है। कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए पहले अपने आप को करना पड़ेगा कि मैं चैंपियन हूं, मैं डायमंड लीडर हूं, मैं टारगेट अचीवर हूं। और अपने आप को बार बार मायूसी भी आएगा, आलसी भी आएगा, लेकिन उसको जीतना है तो आपको सकारात्मक सोचना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको महसूस करना पड़ेगा। तो क्या आप सभी आज के बाद महसूस करने वाले हैं? तो बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद आप सभी को। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने पूरा किया 10वां मंत्र, और आप सब पढ़ के आइए। कल के जो मीटिंग होगा, फीडबैक होगा, आप सभी से मैं पूछूंगा कि आपने क्या क्या गुण अपने अंदर मिलाया। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।